हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए पेपरों की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे जारी रखते हुए उसके टॉप 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना कोई देरी करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है। रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ इनकम, फिर है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, और फिर बचत मतलब सेविंग। तो क्या कह रहा है, रीना का खर्च उसकी बचत से, तो बचत हम 100 मान लेंगे और खर्च इससे 300% अधिक है, तो 100 से 300% अधिक यानी 400। ठीक है, तो इनकम कितनी हो गई हमारे पास, 500। यदि ये क्या कह रहा है, उसकी आय में 30% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 500 में 30% की वृद्धि, तो 150 की वृद्धि यानी 650 रुपये। ठीक है, तीन, देखो 500 का 30% निकाल लेंगे और उसको उसको उसमें जोड़ देंगे, या 130% निकाल लो 500 का, तो कितना हुआ, 13 5 65 650 हो गए ना। फिर कह रहा है और बचत में 20% की वृद्धि, बचत में 20% की वृद्धि यानी 120 हो गया। ठीक है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो क्या कितने परसेंट, 620। अब देखो उसका खर्च निकालेंगे तो 650 में से 120 घटाएंगे तो 0 3 और यहाँ से 5, 530 हो जाएगा उसका खर्च। अब कितना हो गया, 530, पहले कितना था, 400। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास। पहले उसका खर्च कितना था, पहले उसका खर्च था पहले उसका खर्च था 400, 400 से कितना बढ़ा, 130 ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, ठीक है, 130 ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, 130 बढ़ गया और परसेंट निकालेंगे 0, और जब 4 को 13 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8 और 4 पंचो 20, तो कितना हो जाएगा, 32.5%। हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी, ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में करते हैं, तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये जबकि पाइप सी अकेला उस टंकी को 10 घंटों में खाली कर देता है। अब सी अकेला उसको 10 घंटे में खाली करेगा, तो सी की इफिशियंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6। खाली कर दे, ए व बी को 3.5 घंटे खोला जाए, तो ए प्लस बी कौन, ए और बी भरने वाले पाइप हैं, तो भरने वाले पाइप को मैंने पॉजिटिव से दर्शा दिया और खाली करने वाले पाइप को नेगेटिव से दर्शा दिया। तो ए और बी को एक साथ 3.5 घंटे खोला जाए, उसके बाद बंद कर दिया जाए। यदि पाइप सी को खोला जाता है तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, पहले क्या करेंगे, ए और बी को 3.5 घंटे तक खोलेंगे। अब देखेंगे 3.5 घंटे में कितना पानी भर देगा, तो 3.5 यानी 3.5 के भिन्न मेटेंगे, 3 दूनी 6, एक साथ 7/2 हो जाएगा, और 3 और 2 5। ठीक है, 5 × 7/2, ये तो हमारी इतनी टंकी भरेगी। ठीक है, अब 3.5 घंटे में हमारी इतनी टंकी भरेगी, तो अब खाली करने वाला पाइप इसको कितनी देर में खाली करेगा, तो इसकी इसकी कितनी है, 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 35/12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, बच गया कितना, बच गया 9। ठीक है, 9 ही बचा ना, नहीं 12 दूनी 24, बच गया 11। ठीक है, कितना बच गया, 11। यहाँ से हटा, बच गया हमारे पास 11/12, तो 2 सही, 11/12। लेकिन हमें मिनटों में निकालना है, मिनटों में निकालना है ना क्वेश्चन, तो यहाँ से मैं ऊपर हटा देता हूँ। मिनटों में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। ठीक है, 2 घंटे तो हमारे पास क्या हो गए, पूरे पूरे हो गए।
2 हावर्स तो पूरे पूरे 11/12 गुणा 60, ठीक है। तो 12 पंजू 60 यानी 2 हावर्स और कितनी हो गई 11 पंजू 55 मिनट। तो 2 हावर्स 55 मिनट, कौन सा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 43, 38, 11 और 10 में से क्या घटाएं कि वो प्राप्त अनुप्राप्त संख्याएं निश्चित अनुपात में आ जाए। तो इतने इतने का मध्य अनुपात याद करना है। अब देखो जो ये संख्या होती है ये क्या है, देखो निश्चित अनुपात में आ जाए तो 43 और गुना 10 ये होता है ना, देखो ऐसे होता है, ये यहाँ से इसको हटा देता हूँ। देखो 43:38 समानुपात 11:10, तभी तो। अब इसमें क्या होता है, पहला और आखिरी पद और दूसरा और तीसरा पद, इनका जो गुणनफल होगा वो बराबर होना चाहिए, तभी ये निश्चित अनुपात में होंगे। अब देखो कैसे करोगे आप, मैं बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। 43 में से एक घटाएंगे, देखो 43 में से अगर एक घटाएंगे और 10 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 42, और यहाँ पर कितना हो जाएगा गुना 9, और इस तरफ कितना आ जाएगा 37, और इस तरफ 10। ठीक है, अब इकाई अंक देखो, बस ज़्यादा कुछ देखना, मल्टीप्लाई करना नहीं है। इकाई अंक 0 आ रहा है इसमें, 9 दूनी 18, तो एक तो घटा ही नहीं सकते हैं, तो इसको हटा दो। एक तो हम क्या कर सकते हैं, घटा ही नहीं सकते। अब 2 घटा के देखेंगे, 2 घटा के देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से 2 घटाएंगे तो 41, यहाँ से 2 घटाएंगे तो 8, यहाँ से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, और यहाँ से 2 घटाएंगे तो 9। देखेंगे 8 और 9 छकी 54, नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। अब 3 घटा के देखेंगे, 3 घटा के देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, ठीक है 40, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और यहाँ पर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, और यहाँ से 3 घटाएंगे तो 8, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ 0 हो रहा है, तो हमारा 3 राइट हो सकता है, राइट हो सकता है। लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 7 7 28 यानी 280, और यहाँ से करेंगे तो 8 पंच 40, 4 8 दिया 24, और 4 28, यानी हमारा सेटिस्फाई हो गया। यानी हम क्या करेंगे, 3 घटाने पर हमारा आ रहा है, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। x का मान जब 3 आ गया तो देखो आगे क्या होगा, x का मान रख देंगे। अब इन दोनों का क्या करना है, मध्य अनुपाती। अब मध्य अनुपाती में क्या होता है, मध्य अनुपात में क्या होता है √a/b, ठीक है। मध्य अनुपात क्या होता है √a/b, तो इसको a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे। तो यहाँ पर x का मान रख के इनका √ ले लेंगे, तो x का मान रखेंगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 रखेंगे तो x का मान 3 रखेंगे तो 7 या 21, और 4 25, ठीक है। तो √ निकालेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखेंगे 16 का √4, 5 का √ 25 का √5, तो कितना हो जाएगा 520, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसका एक और ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ही रख के देख लो, क्योंकि हमारी संख्या रूट में नहीं है, कोई भी सीधी संख्या है, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। वैसे ही 1 रख के देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 11, तो 66, किसी का रूट नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ से अगर 2 रखेंगे तो 10 और 1 11, और 7 दूनी 14 और 4 18, 11 गुणा 18 किसी का रूट नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 20 आ जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक जल में नाव की चाल
नाव की चाल और प्रवाह की चाल का अनुपात 36:5 है। नाव प्रवाह की दिशा में 5/1/6 घंटे तक चलती है। ठीक है, प्रवाह की दिशा में 5/1/6 घंटे तक चलती है, फिर वह वापस लौटना शुरू करती है। तो उसे आरंभिक बिंदु पर वापस आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनकी चाल दे रखी है, चाल क्या क्या दे रखी है। ठीक है, तो नाव की चाल और प्रवाह की चाल, यानी नाव की चाल को u लिख देंगे 36 और प्रवाह की चाल को हम क्या लिख देंगे, प्रवाह की चाल को हम क्या लिख देंगे 5 v बराबर कितना 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नाव प्रवाह की दिशा में इतने घंटे में चलती है। नाव प्रवाह की दिशा में, तो प्रवाह की दिशा में दोनों चाल जुड़ जाएंगी, यानी 41। दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा 41, लेकिन ये पूरी नहीं है तो 41x मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या कह रहे हैं 45x, और ठीक है, और ये कितने घंटे लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 41x हो गया, तो ये तो क्या हो गई प्रवाह की दिशा में दोनों की चाल। ठीक है, u प्लस v, प्रवाह की दिशा में दोनों की चाल का अनुपात कितना होगा 41x, या x को छोड़ दो, हटा भी सकते हो, x को हटा दो यहाँ पर। ठीक है, प्रवाह की दिशा यानी u प्लस v में इनकी चाल कितनी हो गई 41, और u माइनस v प्रवाह के विपरीत इनकी चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ से 36 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, ये तो इनकी स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 31:41। ठीक है, अब देखो 31 रेशियो की दूरी वो कितने समय में तय करती है 5/1/6। जब इसको भिन्न के रूप में बैठेंगे तो कितना हो जाएगा 31/6, यानी 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 1/6। तो उसी प्रकार 41 रेशियो कितना आ जाएगा 41/6, तो 6×6 कितना बच गया 5, 5/6। सही 5/6 हमारा आंसर। देखो कितनी आसानी से आ गए। देखो प्रवाह की दिशा में अब वापिस आएगी, जब प्रवाह की विपरीत दिशा में आएगी। दोबारा बता देता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को आपको। देखो दोनों की चालों का अनुपात दे रखा है हमें, तो जब जाएगी जब तो वो u प्लस v, यानी दोनों की चालें जुड़ जाएगी 41, और वापिस आएगी जब u माइनस v, दोनों 36 में से 5 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 31। ये तो इनकी स्पीड का रेशियो, जो इनकी टाइम का रेशियो। अब टाइम का रेशियो क्या होता है स्पीड के रेशियो के विपरीत, यानी 31 और ये 41। तो अगर 31 रेशियो की दूरी वो 6×5 और देखो ये टाइम दे रखा है ना, प्रवाह की दिशा में टाइम दे रखा है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 31/6, यानी 1 रेशियो 1/6 के बराबर आ जाएगा। तो 41 रेशियो 1/6 के बराबर, 41 गुना 1/6 हो जाएगा। जब इसको सरल करेंगे तो 6×36, और ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।